guys, welcome back to my channel. Today in this video we will learn about salary account or any other expense account. What is salary account or any other expense account या फिर other any expense account. अब जैसे इसमें हमने सब्सक्रिप्शन सीखा था पिछली वाली वीडियो में, तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ये तो हमारी इनकम होती है। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट और स्टेटमेंट होता है। तो इनकम जैसे इनकम है वैसे ही एक और होता है, वो होता है एक्सपेंस। अब सैलरी है, जैसे सैलरी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। इसको भी हम दो वे में कर सकते हैं कैलकुलेट। पहला वे तो वही अकाउंट वाला, दूसरा वे आपका स्टेटमेंट का। सिमिलर होता है, बस इसके फॉर्मेट में थोड़ा अंतर होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें कैसे करना है, अब ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस वाले में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। चेंजेस क्या होती हैं, ये तो डेबिट साइड होता ही होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। जो एक्सपेंस होता है इसका फॉर्मेट उससे थोड़ा अलग होता है। जैसे उसमें इनकम में हमारा बैलेंस BD ऑफ आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड होता था, इसमें जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर आएगा क्रेडिट, यहाँ पर आएगा डेबिट। तो बाय बैलेंस ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग इसकी होती है टू बैलेंस क्लोजिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, उससे अपोजिट होता है बिल्कुल। जैसे उसमें जो एडवांस का आउटस्टैंडिंग, वो एडवांस बिगनिंग होता था, वो हमारा बाई साइड आता था। इसमें आएगा टू साइड, टू ओपनिंग एडवांस। बाई साइड आएगा बैलेंस क्लोजिंग ऑफ एडवांस। अब हमारा जो कैश था वो यहाँ पर आता था, और एक रूल भी था, मैंने आपको रूल बताया था एक ये वाला। इसको मैं उधर ले लेता हूँ, इसको भी। ये एक रूल था ना कि अगर इनकम होंगी तो क्रेडिट, एक्सपेंस होंगे तो डेबिट। तो ऐसे ही अब डेबिट होगा तो टू कैश और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी पूरा सेम रहेगा, पोस्टिंग वगैरह। ये कैश वाली चीज़ कौन सी होगी, जो रियलाइजेशन में हम वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दी होगी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो हमें दी होती है वो वाली अमाउंट होती है। और ज़्यादातर में अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने को कहा होता है तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है। मोस्ट ऑफ द केस, सब में नहीं बोल रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। मोस्ट ऑफ द केस ये बैलेंसिंग फिगर होती है जब हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाने को कहा होता है। और अगर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने को कहा है तो ये वाली वैल्यू बैलेंसिंग हो जाएगी, फिर कैश वाली। बाकी पोस्टिंग वगैरह तो सब एक जैसी होगी जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में होती थी। अब इसका फॉर्मेट में भी थोड़ा सा चेंज है। स्टेटमेंट वाले में इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे हम सैलरी
या फिर कोई भी एक्सपेंस जो हम पे करेंगे, सैलरी पेड या फिर कोई भी एक्सपेंस होगा उसे पे करेंगे। फिर उन्हें ऐड वाली चीज़ें, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस बिगनिंग, लेस होंगी कौन कौन सी चीज़ें, आउटस्टैंडिंग एंड वो बिगनिंग और एडवांस एंड, बस ये वाला फॉर्मेट सेम रहता है। हमें अमाउंट मिल जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली, ये जाएगी वैल्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब सिमिलर टाइप, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये देखते हैं इसमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। इसमें क्या रखा है कि एक्चुअल जो सैलरी है वो पे हुई है 10 to 100 की, चार्जेबल ऑफ इनकम इंटरेस्ट, हमें एक सर्टेन अमाउंट बताना है जो चार्जेबल होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ईयर एंडेड फॉर दिस, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो हम अकाउंट के फॉर्म में करते हैं, अकाउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम इसमें कैसे करते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। इसकी क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट डेबिट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, बाय बैलेंस ओपनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, फिर लिखते हैं टू क्लोजिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, टू ओपनिंग ऑफ एडवांस बाय क्लोजिंग ऑफ एडवांस बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू कैश। ये हमें वैल्यू दी हुई थी, मतलब वैल्यू नहीं, ये हमें चीज़ें पुट करनी थी। अब इसकी करेंगे हम पोस्टिंग। अब इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। जैसे हमें पहले दिया हुआ है प्रीपेड सैलरी ऑन 2018, हमें जो मतलब जो बनाना है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, 19 के, ये दिया हुआ है 18 का, वो भी प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, हमने पहले ही पे कर दिया है। 2019 का हमें अमाउंट पे करना था 2019 में। जैसे कोई अमाउंट है वो हमें पे करना था 2019 में, उसको हमने पे कर दिया पहले ही 2018 में, तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रीपेड या फिर एडवांस हो गया। तो ये हमारे लिए बिगनिंग हो गया, इसको लिख लें हम एडवांस बिगनिंग। एडवांस बिगनिंग ये होता है 1200। उसके बाद प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारे लिए एंड हो गया 600। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 18, ये हमारे लिए ओपनिंग हो गया 900। उसके बाद क्लोजिंग 750। फिर एक्चुअल पे कितना करा है, पे वाली वैल्यू हमारे लिए एक तरीके से सैलरी होती है, जैसे सब्सक्रिप्शन में रिसीव वाली बैंक में आती है, तो यहाँ पर पे वाली कैश में आएगी। ये हो गया इसका अमाउंट। अब इसकी दोनों की हम दोनों साइड की टोटलिंग कर लेंगे, दोनों साइड की टोटलिंग कर लेंगे। अब 1200 प्लस 10200 प्लस 750, अमाउंट आएगा 12150। 12150 माइनस करेंगे 900, माइनस करेंगे 600, अमाउंट आएगा 10650। ये हमारा अमाउंट आ गया बैलेंसिंग फिगर से। अब इसको करना हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में।
में स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा अकाउंट के फॉर्म में। अब करेंगे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैं आपको हमेशा 2 फॉर्मेट से इसलिए कराता हूँ, जो आपको सुटेबल लगे आप उससे कर लीजिए। बस मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा बेहतर है अकाउंट से करें, स्टेटमेंट की वजह से ना करें। अब सैलरी पेड कितनी थी? 10200। ऐड होने वाली चीज़ें आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगनिंग। उसके बाद लेस होने वाली चीज़ें आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड। वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड की वैल्यू थी आपकी 750। एडवांस बिगनिंग की थी आपकी 1200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की थी 900, लेस होगा। और एडवांस एंड की थी 600, लेस। टोटलिंग कर लेंगे। 10200 प्लस 750 प्लस 1200 लेस 900 लेस 600। अमाउंट इज 10650। ये अमाउंट क्या होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। अब सिमिलर वे में जैसे हम उसमें नोट डालते थे सब्सक्रिप्शन वाले में, एक नोट इसमें भी डलेगा। वो नोट क्या होगा? वो नोट ऐसे होगा कि नोट द अमाउंट which is chargeable to income and expenditure account for year ended on 31st March 2019 is rupees 10650 is your answer। बस ये नोट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए हमें ये नोट डालना होता है। सिंपल, बस हो गया। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है आपको? अब एग्ज़ाम में ये मैं आपको 2 वेज से करा रहा हूँ, स्टेटमेंट और अकाउंट, दोनों वेज से करा रहा हूँ। तो आपको ये नीड ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों फॉर्मेट बनाएं। आप किसी एक फ़ॉर्मेट को बना के आना एग्ज़ाम में। मैं आपको दोनों में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे स्टेटमेंट में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे अकाउंट में कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने इसलिए आपको दोनों वेज से करा दिया है, जिससे आपको समझ आए। अब आपकी चॉइस है कि आप या तो स्टेटमेंट फॉर्म में करके आना या फिर अकाउंट के, लेकिन करके बस एक ही आना, 2-2 बार करने की कोई नीड नहीं है। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लिख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो ये हो गई बाय बैलेंस ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस क्लोजिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस ओपनिंग ऑफ एडवांस और बाय बैलेंस क्लोजिंग ऑफ एडवांस। फिर यहाँ पर आ जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू कैश
टोटलिंग कर लेंगे। कैश वाली वैल्यू रिसिप्ट पेमेंट से आती है, रिसिप्ट पेमेंट से अमाउंट आएगी 318। उसके बाद एडवांस कौन कौन से दिए हुए हैं हमें ये देखने हैं। एडवांस दिए हुए हैं हमें, एक तो एडवांस ये दिया है और एक एडवांस ये दिया है। अब ये कैसे होगा ये मैं अभी बताता हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं। 2018 का एडवांस है तो ये हमारे बिगनिंग होगा 10,000। अब ये 18,000 कैसे एडवांस है? ये ऐसा एडवांस है कि हमें इंफॉर्मेशन दी है 2019 की, 18-19 की इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि ईयर एंड हो रहा है 19 में, तो 18 से शुरू होगा 19 पे एंड होगा। अब हमने पे की कौन सी की है? 19-20 की, तो इसमें ईयर जो शुरू हो रहा होगा वो 19 पे हो रहा होगा, एंड जो हो रहा होगा वो 20 पे हो रहा होगा। बल्कि इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट दिया है वो हमें ये दिया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग एडवांस हुआ कि इस ईयर की इसी ईयर में, सॉरी टू नेक्स्ट ईयर की इस वाले ईयर में पे हुई है, तो ये एडवांस हुआ एक तरीके से। तो अब इसको एडवांस एंड ले लेंगे क्योंकि ये 2019 के एंड में हुआ है, 2019 के एंड में हुआ है इसलिए। अब इसके बाद कैसे होगा सॉल्व? अब आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का पूरा इसमें खेल है, कैसे होगा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन लगेगी। क्यों? मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें दिया है हमें 2017-18 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 20,000। ठीक, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में कह रखा है कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग 18 की थी वो 25,000 की थी, 2018 की। तो 18 एंडेड की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 25,000। इसमें कह रखा है 17-18 की जो थी, मतलब ये भी 18 का ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि ईयर एंड तो 18 पे हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा 17 पे, ऐसे ही है। ये भी 18 के एंड की है, 18 के एंड की और दे रखी है, जो 19 के अकॉर्डिंग थी वो थी 20। तो जो एक्चुअल होगी 18 की वो कितनी होगी? 5। अब ये 5,000 जो होगी वो इसमें इंक्लूड होगी एंड में। क्यों? क्योंकि जब हमने पूरी ट्रांजेक्शन करी होंगी तो हमने इसके अकॉर्डिंग से करी होंगी, क्योंकि ईयर एंडेड हमें ये दिखा रहा है। अब ये जो 45,000 है ये हमारे लिए एंड है, 19 एंड के लिए 45,000, जिसमें कि 18 एंड की जो है वो इंक्लूड है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। अब ये 40,000 किस चीज़ के लिए आया है? ये खाली ईयर करंट ईयर के लिए आया है। ये तो एंड थी, मतलब ये 17-18 की होगी और ये 18-19 की होगी। हमें निकालने किसकी है? 18-19 की खाली। तो 18-19, इसमें 17 वाली भी प्लस होगी, 18-19 की निकालनी है तो 17 और 18 वाली लेस कर देंगे तो बची कौन सी? खाली 19 एंड की। ये हमारी 19 एंड की हो गई, 19 एंड की हमें चाहिए थी। आउटस्टैंडिंग 40,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब बिगनिंग क्या होगी? बिगनिंग तो यही वाली रहेगी क्योंकि हमें 18 का चाहिए था। एडजस्टमेंट तो बाद में हुई है, पहले तो ये हुई है ना, तो उस पहले के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। 20,000 यहाँ आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे टोटलिंग करके। 10,000 प्लस 318,000 प्लस 40,000 लेस करेंगे 18,000 और लेस करेंगे 20,000, 330 आ गया। 330 टोटल इज़ 368,000, 368,000। अब इस सिमिलर क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो थोड़ी स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। स्टेटमेंट के फॉर्म में, स्टेटमेंट में कैसे होगा? पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सैलरी पेड, जो हमारी कैश वाली अमाउंट होगी वो थी 318,000,
इसमें ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आउटस्टैंडिंग एंड का और एडवांस बिगनिंग का। लेस कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का और एडवांस एंड का। वैल्यू क्या क्या थी इसकी, आउटस्टैंडिंग एंड की हमने यहाँ से निकाली थी, तो ये हो जाएगी 40,000। अब इस केस में हमें ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाली पूरी कैलकुलेशन हमें दिखानी होगी, ये वाली पूरी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें ये ज़रूरी है दिखाना। उसके बाद बिगनिंग कितनी थी एडवांस की, 10,000। बिगनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग 20,000 जो लेस होगी। एडवांस ऑफ एंड 18,000 जो लेस होगी। अमाउंट कितना सेम ही आ जाएगा, 33,000,000। ये हो गया आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये मैंने आपको दोनों के फॉर्म में बता दिया है। ज़्यादा प्रेफर करना कि हम अकाउंट बनाएं। अब इसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी थी, जो कि थी हमारी, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हो गई। अब क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, एक तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी वो अमाउंट, वो तो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक। उसके बाद जो ये भी है, उसके बाद क्या क्या रखा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में वैल्यूज़ क्या आएंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसके लिए अगला पेज ले लेता हूँ क्योंकि स्पेस कंज्यूम करेगा ये। एक मिनट, मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। अब ये क्वेश्चन पूरा आ गया है हमारे पास। अब इसके बाद कैसे करना था कि हमें बैलेंस शीट बतानी थी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट में कितनी आएगी ये देखना है अब हमें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में। लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसके बाद हमें कैसे कैसे पोस्ट करनी होती है। अब जो इसमें ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो एक मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, इसको तो छोटा ही रहने देता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ इधर, काम मेरे को इसका। तो अब इसमें कैसे होगा कि जी, इसमें अब हमें देखना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। बैलेंस शीट में ऐसे जाएगा कि हमारी जो जितनी भी इनकम होती हैं, इसका एक रूल होता है, जो इनकम होती हैं उसकी आउटस्टैंडिंग जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी। तो वो हमारे लिए होती है एसेट, और इसका ही इनकम का ही एडवांस जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। अब एसेट और लायबिलिटी क्यों होता है, अब जैसे कोई इनकम है, किसी ने हमें पैसा दिया, उसके बदले हम मतलब किसी को हमें पैसे मतलब किसी ने हमें पैसा दिया एडवांस में, तो हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है कि वो चीज़ हम उसको पूरी करके दें फ्यूचर में। ऐसे ही हम कोई चीज़ पूरी कर देते हैं लेकिन पैसा हमें नहीं मिलता है, तो वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें पैसा मिलना है, अभी भी मिला नहीं है लेकिन मिलना है, एक तरीके से डेटर हो जाता है वो। अब इन केस ऑफ एक्सपेंसेस में क्या होता है, एक्सपेंसेस में भी दो केस बनते हैं, एक आपके आउटस्टैंडिंग के और एक आपके एडवांस के। तो आउटस्टैंडिंग का जो केस बनता है वो हमारे लिए होती है लायबिलिटी, और जो एडवांस का बनता है वो हमारे लिए होता है एसेट। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, हमने कोई चीज़ परचेज़ करी है, परचेज़ करने के बाद हमने उसे एडवांस दे दिया कि लो हमारा पैसा रख लो, आप भेज देना बाद में, तो वो हमारे लिए एसेट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी चीज़ जैसे हमने ख़रीदी, कोई गुड्स है या कोई मशीनरी है, एक एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी है, वो हमने ख़रीदी,
उसका एडवांस हमने पे कर दिया है, तो वो मशीनरी हमारे लिए एसेट ही तो है, तो वो एसेट हो गई। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कैसे होती है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऐसे होती है कि हमने किसी से जो मशीनरी है वो परचेज़ कर ली, पैसे हमने दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग में रखे कि हम अभी दे देंगे फ्यूचर ट्रांजिशन में, तो वो हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है कि हमें पैसा अभी भी देना है उस मशीनरी का, तो इसलिए वो लाइबिलिटी हो गई। ऐसे ही इसके केस में होता है, सिमिलर केस में। अब इसमें कैसे होगा कि जो हमारी इनकम है, जैसे इनकम कौन कौन सी होती हैं? अब इसमें इनकम तो है नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारी चीज़ हमारी इनकम होती है एनपीओज़ की। अभी तो हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो हम इनकम वाले रूल को अभी नहीं देखेंगे, खाली एक्सपेंस वाले को देखेंगे। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, तो ये हमारे लिए अभी जो बैलेंस शीट है ये 17-18 की है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है ये। इसको कैसे पोस्ट करेंगे? जितनी भी ओपनिंग की बैलेंसिंग होगी, जितने भी ओपनिंग की अमाउंट होंगी, वो इस बैलेंस शीट में आ जाएगी। अब ओपनिंग का क्या क्या है? ओपनिंग का एडवांस है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, बस 2 ही चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने उधर पोस्ट करना है। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग जो होगी वो हमारे लिए लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। जैसे ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये इधर की साइड आ जाएगी लाइबिलिटी में। टू तो आएगा नहीं बैलेंस शीट में, यहाँ पर आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट उसका कितना होगा? 20,000। अब सिमिलरली ये एडवांस हमारे लिए एसेट हो गया 10,000 का, 10,000। अब सैलरी एडवांस या फिर एडवांस सैलरी, ये हमारी बन गई एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें हमें टोटलिंग करने की कोई नीड नहीं होती है, बस इतना छोड़ देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट है। अब बैलेंस शीट बनानी है हमें नेक्स्ट ईयर की, जो कि ईयर था हमारा 2018 और 19 का, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। सिमिलर फॉर्मेट है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम वे में होगा, जो हमारी आउटस्टैंडिंग होगी वो लाइबिलिटी में जाएगी, जो एडवांस होगा वो हमारा एसेट में जाएगा। ये है और ये है, एडवांस है तो हमारा एसेट आएगा 18,000, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस सैलरी। अमाउंट कितना था? 18,000 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगी 40,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 की। तो ये एक्सट्रैक्ट बन गई हमारी, यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। बस ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये एक रूल होता है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।